हेलो एंड नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के बारे में। आप कैसे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जानने के लिए, यात्रा के लिए, और क्या महत्व है यहाँ यात्रा करने का, इसी सब के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपके लिए बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं यहाँ की यात्रा करने का। आप यदि प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा वीडियो आखिर तक। तो स्टार्ट करें वीडियो। तो जय श्री केदार दोस्तों। केदारनाथ धाम जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही सुंदर घाटी है। हिमालय के बीच में बसा हुआ बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान शिव भोलेनाथ के। और छोटे चार धाम की यात्रा का भी महत्व धाम है। केदारनाथ जो है वो लगभग समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बहुत ही ठंडा एरिया रहता है। यहाँ पे 6 महीने बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है तो 6 महीने भगवान के मंदिर के पट बंद रहते हैं और 6 महीने ही खुले रहते हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं अक्षय तृतीया पे हर वर्ष खुल जाते हैं और जो भाई दूज आती है दिवाली के बाद उस टाइम पे बंद हो जाते हैं कपाट। तो लगभग कपाट भगवान के 6 महीने खुले रहते हैं, तो उसी टाइम हम दर्शन कर सकते हैं भगवान केदारनाथ के। मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। केदारनाथ धाम का मंदिर को बने हुए लगभग 1200 साल हो चुके हैं ऐसा कहा जाता है और बहुत ही मजबूत मंदिर है जो कि सोचने पे मजबूर करता है लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना विशाल मंदिर, इतना मजबूत मंदिर ऐसी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो ये प्रकृति के चमत्कार और भगवान भोलेनाथ की कृपा ही है। करते हैं अब आप कैसे पहुंच सकते हैं, आसान तरीका क्या है केदारनाथ धाम तक यात्रा करने का और कैसे आप जा सकते हैं यात्रा के लिए। केदारनाथ यात्रा करने के लिए आप लोग पहुंच जाइए हरिद्वार और वहां से मैं बताता हूँ आपको कैसे आप यात्रा कर सकते हैं बजट में। और यदि आपने कोई टूर पैकेज नहीं लिया है उस हिसाब से तो आप खुद से कैसे कर सकते हैं उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। तो आप हरिद्वार पहुँच जाएँ, एक दिन पहले नाइट स्टे करें हरिद्वार में। आपको सस्ते में 500 से 1000 रुपये में, मैक्सिमम 1500 में आपको अच्छा होटल हरिद्वार में मिल जाएगा रहने लायक। और बढ़िया स्टे करें हरिद्वार में, माँ गंगा के स्नान लें और हर की पैड़ी में घूमें। और भी जगह स्थान है, देव स्थान बहुत सारे हरिद्वार में, तो वहाँ दर्शन करें। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी बस स्टैंड पहुँच जाएँ। 4 से 5 बजे से बसें स्टार्ट हो जाती हैं सोनप्रयाग जाने के लिए। और 8 से 9 बजे के पहले पहले कोशिश करें कि आप निकल जाएं और तब तक ही चलती हैं क्योंकि बसेस वहाँ पे लिमिटेड बसेस रहती हैं और लोग वहाँ यात्री ज़्यादा रहते हैं जाने के लिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि दिन भर का समय लग जाता है लगभग हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचने में। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि मॉर्निंग में जल्दी पहुँच जाएँ हरिद्वार में। बस स्टैंड के बाहर से ही बसेस मिलती हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बस का किराया लगभग 800 से 1000 रुपये, ये चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा प्रति व्यक्ति। तो ये चीज़ मेन है। तो आप हरिद्वार से ऐसे बस से जा सकते हैं। और भी साधन हैं, जैसे टैक्सी भी कर सकते हैं आप। यदि 3 से 4 लोग हैं तो आप टैक्सी कर लें, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी लेकिन आपके टाइम के हिसाब से वो पहुंचा देगी। तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं। बाइक रेंट करके भी जा सकते हैं आप यदि चाहें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक। रास्ते ठीक हैं लेकिन आपको यदि आपके भरोसा है और आप जा सकते हैं तो आप बिल्कुल बाइक रेंट करके भी जा सकते हैं। उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दिन भर में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। बाय कार जाएंगे या बाय बस जाएंगे या बाय बाइक जाएंगे, जैसे भी जाएंगे टाइम लगभग लगभग सेम ही लगेगा। थोड़ा बहुत टैक्सी में कम लग सकता है लेकिन अभी ट्रैफिक बहुत रहता है तो हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लगे। तो कोशिश यही करिएगा कि जल्दी से जल्दी आप वहाँ से हरिद्वार से यात्रा आपकी स्टार्ट कर लें। उसके बाद सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप चाहें तो सोनप्रयाग में ही स्टे कर सकते हैं और नहीं तो सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है गौरीकुंड। गौरीकुंड जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी चलती हैं, उससे जा सकते हैं या तो पैदल भी जा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। 50 से 60 रुपये लगभग उसका किराया होता है टैक्सी का, तो आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सोनप्रयाग में रुक लें या फिर गौरीकुंड रुकें। मेरे हिसाब से तो गौरीकुंड में रात रुकें, आपको मिल जाएंगे रूम वगैरह। थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, 2 से 3 हज़ार रुपये भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जल्दी पहुँचेंगे तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे।
तो आप उस हिसाब से प्लान करें और पहुंच जाएं गौरीकुंड, और गौरीकुंड में स्नान करें और जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा सुबह ही प्रारंभ कर दें केदारनाथ के लिए। यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपका जो एक्सेस लगेज है, आप गौरीकुंड में ही बहुत सारे लॉकर की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं लॉकर रूम में। और जो नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं, वही आप ट्रैक में साथ में रखें केदारनाथ तक। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा लॉकर रूम का। गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए आपको लगभग 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन है वैसे तो। गौरीकुंड से आप सबसे पहले तो पैदल यात्रा कर सकते हैं, उसके बाद खच्चर या पोनी जो भी बोल रहे हैं आप, उससे यात्रा कर सकते हैं, पिट्ठू और या तो पालकी। तो आपके हिसाब से, आप बजट के हिसाब से देख सकते हैं, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। उनके अलग अलग रेट्स हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो कुछ हो सकता है ज़्यादा भी बोलें, तो आप उस हिसाब से बार्गेन करके आपके हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से आप जा सकते हैं ट्रैकिंग पे या तो यात्रा। लगभग 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा रहेगी ट्रैकिंग की, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप जल्दी से ही निकलें तो समय से पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे भी आपको, यदि आपने केदारनाथ में पहले से बुकिंग ना कराई हो रुकने की, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से बुकिंग करा कर जाएँ, यदि नहीं करा कर जा रहे हैं आप वहाँ के लिए, तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए तो आपको स्टे के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, टेंट है, रूम है, जैसा आपको सही लगे और आपको मिल जाए अवेलेबिलिटी के हिसाब से। भैरवनाथ का मंदिर है, दर्शन करें और रात में स्टे करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान के मंदिर के आसपास भगवान की जगह में आनंद लें, और मॉर्निंग में सुबह फिर जल्दी उठ जाएं, रात में जल्दी सो के, और मॉर्निंग में जल्दी ही दर्शन करें। तो हो सकता है आपको गर्भगृह में ही दर्शन करने को मिल जाए, तो ये ज़रूर कोशिश करें कि जल्दी उठ जाएं और दर्शन करें। सुबह का भोजन लेके, नाश्ता करके आप वापस अपनी यात्रा गौरीकुंड के लिए कर सकते हैं ट्रैकिंग, क्योंकि वही 22-23 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यदि आप बस से आए हैं और आपके पास बस से ही साधन है और सेम डे आपको जाना है, तो कोशिश करिएगा 9 से 10 बजे के पहले पहले आप सुबह पहुंच जाएं गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक, क्योंकि सोनप्रयाग से 9 से 10 बजे तक ही बसेस चलती हैं हरिद्वार के लिए। उसके बाद बसेस नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको फिर सोनप्रयाग में ही स्टे करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि यदि आपको सेम डे पहुंचना है तो आप बसेस लेने के लिए सुबह 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं और शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएं। तो ये लगभग 3 नाइट्स 4 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा, हरिद्वार से बता रहा हूँ मैं। तो आपके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कैसे आप जा सकते हैं और आ सकते हैं केदारनाथ धाम। बात कर लेते हैं स्टे की। जो स्टे के लिए वहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा GMBN, यदि आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से GMBN के द्वारा आपको मिल जाए स्टे सभी जगह, हरिद्वार में मिल जाएगा, सोनप्रयाग में मिल जाएगा और केदारनाथ में ऊपर भी मिल जाएगा। उनके 2-3 अलग अलग स्टे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, तो यदि आपको वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। GMBN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये उत्तराखंड के ऑथराइज्ड टूर बुक और ये यात्रा के लिए बुकिंग करते हैं। इनके पैकेजेस भी रहते हैं और होटल्स और रूम भी बुक करते हैं, टेंट भी बुक ऑप्शन रहते हैं इनके। तो आप इससे बुक कर सकते हैं, यदि आप ट्राई कर लें, यदि आपको टाइम है जाने में, तो लगभग महीने भर पहले से बुकिंग आप इसकी करा लें, अवेलेबिलिटी क्योंकि बहुत कम होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो GMBN की मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको ज़रूर एक बार जाने से पहले देख लें, चेक कर लें, यदि अवेलेबिलिटी हो तो बेस्ट है। बात कर लेते हैं कि आपको कब जाना चाहिए केदारनाथ यात्रा करने के लिए। तो केदारनाथ यात्रा के कपाट अभी 10 मई 2024 में खुल चुके हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है, पर बेस्ट टाइम यदि मौसम के हिसाब से देखें तो अभी रहता है मई जून में, क्योंकि जुलाई अगस्त में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, मौसम ख़राब रहता है। तो इसलिए बेस्ट मंथ तो यही होते हैं, मई और जून। या तो फिर आप सितंबर और अक्टूबर एंड तक जा सकते हैं, जब तक कपाट खुले होते हैं, बंद होने से पहले पहले जा सकते हैं आप, जब भी आपको रश भी कम थोड़ा मिलेगा और दर्शन भी अच्छे से हो सकते हैं। तो ये 4 महीने हैं बेस्ट। 2 महीने बीच के थोड़ा सा आप अवॉइड ही करें उस टाइम जाने का। अभी मई जून में तो आपको भीड़ बहुत मिलेगी, वहाँ पे सामना करना पड़ेगा यात्रियों की भीड़ का, तो उस हिसाब से आप अपनी यात्रा को प्लान करें। कहते हैं आपको सामान क्या क्या आपके साथ रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ठंड के कपड़े ज़रूर साथ में ले लें,
क्योंकि ठंड बहुत रहती है वहाँ पे, नॉर्मल वेदर से ज़्यादा ठंड रहती है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आपके टेम्परेचर आपको कैसा लगती है ठंड, तो उसके हिसाब से कपड़े रख लें। और सबसे पहले यदि किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं सांस के और या तो और कुछ भी, तो पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करा के ही यात्रा पर जाएं। उसके बाद आप लोग शूज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ जाने के लिए। तो ट्रैकिंग वाले जो स्पेशल शूज़ होते हैं वो ज़रूर रख लें, आपको चलने में कंफर्टेबल रहेगा वहाँ पे। ट्रैकिंग क्योंकि लंबी होती है यदि आप चलना चाह रहे हैं तो। हाँ, यदि आप पिट्ठू या खच्चर से जाते हैं ऊपर तक तो वो बात अलग है, लेकिन यदि पैदल भी जाना है तो आप शूज़ तो साथ में रखिए ही रखिए, क्योंकि ठंड में भी आपको बचाएंगे शूज़। साथ में मेडिसिन कैरी करें, जो कि नॉर्मल बुखार सर्दी खांसी की, पेट दर्द और बदन दर्द की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो साथ में कैरी ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ। साथ में खाने पीने की चीज़ें ज़रूर ले जाएं, साथ में सूखा नाश्ता वगैरह, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है ट्रैकिंग में, तो ज़रूर रखें साथ में। तो ओढ़ने बिछाने के कपड़े साथ में ज़रूर रख लें। बाकी के अपने कॉस्मेटिक ज़रूर रख लें, सनस्क्रीन कॉस्मेटिक जो भी सबसे मेन है वो सब रख ही लें साथ में। सनस्क्रीन ज़रूर रख लें, क्योंकि कई बार उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चीज़ें हैं मेन जो आपको कैरी ज़रूर करना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जानकारी लेके आप यदि चाहें तो बुक करा सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है आपको यात्रा करने के लिए, उसमें समय भी कम लगेगा और सुविधा भी बहुत रहेगी, तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये सब थी महत्वपूर्ण जानकारी केदारनाथ यात्रा के लिए। आगे और भी वीडियोस आएंगे चार धाम यात्रा से रिलेटेड, तो जानकारी अच्छी लगी हो और इम्पोर्टेंट लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। जय श्री केदार।